वो लंबी भुजाएं, वो नेत्र विशाल, वो दराड़े हैं भयांक, वो मुख है लाल लाल। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। ये शरिया है गते चिपे भाई यहाँ पे भजन चल रहे हैं। हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है मजन कुमार और अभी सुबह का टाइम है और अभी हमने मुंह भी नहीं धोया है और पीछे मेरा सामान पड़ा हुआ है नए घर का। और यहाँ पे हम खुद ही जो है ना झाड़ू दे रहे हैं, क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं आया है, ना ही हम माँ है और ना ही कोई और। तो मेरे साथ एक विशाल है, विशाल जो कि दूसरे कमरे में दे रहा है। ये देखो, आए कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। ठीक है, तो विशाल उधर झाड़ू दे रहा है, मैं इधर दे रहा हूँ और लड़के अभी आराम आराम से उठना शुरू हो गए। तो अभी हम क्योंकि सुबह को जो है यहाँ पे भगवत गीता का पाठ करेंगे। स्टार्टअप ये लेंगे, भगवत गीता का पाठ करके फिर जो है ये सामान जो है अंदर एंटर करेंगे। ऐसे पहले नहीं करेंगे क्योंकि कुछ अच्छी बात है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे इजाज़त दो। और भाई इससे मज़े ले रहा है ये। अरे छोड़ जाओ। ये शरिया है गते चिपे भाई यहाँ पे भजन चल रहे हैं और मज़े लगे हुए हैं हमारे। और ये सुमित है, सुमित अभी जा रहा है झाड़ू देने। और हरेश है जो कि रात को बहुत थक गया था। हरेश, मज़े आए थे रात को? नहीं आए? क्यों यार? कह रहा है रात को मज़े नहीं आए। अरे शंकरी, हाउ आर यू? देखो शंकर मुंह धो के आ गया है और अभी हम जो है ना झाड़ू दे रहे हैं। चल तू जो है ना हमारे जो भी इनको क्या कहते हैं, बिस्तर वगैरह जो भी है, तो सबको समेट ले और हम लोग झाड़ू देते हैं अंदर। ठीक है, बाकी सामान को यार बाद में शिफ्ट करेंगे, पहले जो है भगवत गीता का पाठ होगा। तो अभी मैं तैयार हो के जाऊँगा पाठ साहब पे, जो कि मामू आए हुए हैं और वो कर रहे हैं पाठ साहब। ठीक है, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो हम भी उधर ही चलते हैं। ठीक है, मन कर देगा। कुल देवी देवता मुंडलियां भी प्रवेश कर रही है। इनमें से कितने ही खौफजदा होकर हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सी महर्षि और शुद्ध पुरुष सोमती सुबद के साथ आपकी सुस्ती कर रहे हैं। और रुद्र आद्या विश्व साधु विश्व देव अश्वनी कुमार मत पुत्र दमदर गिंदौर यक्ष असर और शुद्ध गुण हैरत से आपको देख रहे हैं, देखकर हैरान हो रहे हैं। ए माँ बाहू, आपके इसी मान बहुत से मोहनों आंखों, बाजू, टांगों, पाँव और हाथों वाली खौफनाक शक्ल को देखकर सब लोग बोलो राम। सब लोगों के साथ जैसे और सब लोग डर गए हैं। मैं भी डर गया हूँ। आप आसमान को छू रहे हैं, अनेक रंगों में चमक रहे हैं। आपके सब मुंह खुले हुए हैं और आपकी बड़ी बड़ी आंखें आग की मानंद रोशन है। आपका ये भयानक रूप देखकर मेरा दिल डर रहा है। उसे किसी तरह धीरज और शांति नहीं पाता, सब्र और करार नहीं होता। आपके मुंह में बहुत खौफनाक दरारें हैं, इसीलिए आपके मुंह बहुत दरारों वाले और काल अग्नि मौत की आग की तरह दिखते हैं। आपका विकराल रूप देखकर मेरी शुद्ध बुद्धि भूल गई है। बोलो राम। विकराल रूप देखकर मेरी शुद्ध बुद्धि भूल गई है। मुझे तरफों का भी ज्ञान नहीं है, यानी कि इतनी बड़ी बुद्धि मारी गिरी वना एक खबर को नहीं उगन कहिया दखन कहिया उत्तर कहिया भाई ओ मना तरफा जो भूल गए ताए रूप देखकर वो इडो खौफ ज़दा और परेशान थी। जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर किधर है ये भी भूल गया हूँ। और ना ही शांति रही है। ए देवेश, ए जगत नवाज प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। बंधा खौफ से है मेरा बाल बाल, मुझे खड़ा होना तक हो रहा है माल। यानी कि एक खबियर हिसाब लिखो है कि मना भाई इदो मना खौफ थियो कि मांजो बाल बाल जो का खड़ो थी जो और मैं उबीदो को बेहाल थियो। ये हुआ हाल मेरा है ऐसा प्रभु, नहीं शांति ना है दिल को सकूं। प्रभु आपको देखकर विकराल रूप डरे देवता असर और सारे भूप। वो लंबी भुजाएं, वो नेत्र विशाल, वो दराड़े हैं भयांक, वो मुख है लाल लाल। जय श्री कृष्ण भगवान। कद आपका इतना लंबा प्रभु के आकाश और सेना के सब बड़े बड़े सेनापति और योद्धा जल्द जल्द आपके मुंह में आते चले जा रहे हैं। इधर हमारी फौज के बड़े बड़े सरदार और सिपा सलार धृतराष्ट्र वगैरह भी आपके मुंह में दाखिल हो रहे हैं। ये लोग आपकी खौफनाक दरारों वाले
वरांडे मुंह में खुद ब खुद बड़ी तेजी से आकर गिर रहे हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसे मालूम होते हैं वो इनके सर चकनाचूर हो गए हों, जैसे नदियों दरियाओं की बहुत सी धारें समुद्र ही की तरह को जाती है। हमें मालिक ये दिखाड़ो ॾिनो, यानी कोरवा जी जंग थी नहीं, सिर्फ एक बहानो बनाने के अर्जन जी महाराज तो युद्ध कर ये में जीत ताज दीजिए, लेकिन उहा खारना में मार चुको रहो, लेकिन एक बहानो भर से भी अर्जन मारे अभी जो कहीं कोन करा हमें के उहा ए दिखाड़ो ॾिनो कृष्ण भगवान के मांडे में जो तो कोरी फौज जो को मुगर कृष्ण भगवान मांडे बढ़ी जाऊं और नाश हो जाए, उन्हें सिर्फ दिखाड़ो ॾिनो। इनमें से सब बहुत से ऐसे मालूम होते हैं कि गो इनके सर चकनाचूर हो गए हों, जैसे नदियों दरियाओं की बहुत सी धारें समुद्र ही की तरफ को जाती है। इसी तरह ये मनुष्य लोग कि योद्धा खुद ब खुद आपके बोलो रहे आपके अग्नि की तरह दहकते हुए मुखों में जा रहे हैं, जैसे पतंग परवाने मरने के इरादा से ही तेज आग में बेतहाशा कूद जाते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी गोया मरने के लिए ही खुद ब खुद आपके मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। और है विष्णु, आप अपने देखते हुए मुखों से इन सब को निगलते जा रहे हो। आपका ये डराने वाला स्वरूप सारे जगत को अपने तेज से तपा रहा है। प्रभु, आप ऐसे ही तेजवान और खौफनाक रूप वाले कौन है? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप प्रसन्न होकर मैं आप आदि पुरुष को जानना चाहता हूँ, मगर मैं आपके मतलब कुछ भी नहीं जानता। तो भगवान बोले, अर्जुन, इस वक्त इन लोगों का काल रूप मैं हूँ और इन लोगों के नाश के लिए ही मैंने खौफनाक रूप धारण किया है। दुर्योधन की फौज के ये बड़े बड़े योद्धा जो सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े दिखाई देते हैं, अगर तुम इनको ना भी मारोगे फिर भी ये जरूर मरेंगे। इसीलिए अर्जुन, तुम उठो और नेक नामी हासिल करो, इन दुश्मनों को जीतो और इसी सब सुखों वाले राज को भोगो, जैसा कि तुम इसी वक्त मेरे रूप में देख रहे हो। मैं जो मालिक खजो रूप में दिखाए रूप में हर चीज कि आप नेकी क्या घुमावी होगा, तो नेकी कमा आप जय जयकार थी चला रहे अर्जन जी बलवंत हुए कोरमा नाश करो, आप जगीर जायदाद वापस ली। समझ लो कि इनकी मौत आ चुकी है, तुम मारो या ना मारो ये जरूर मरेंगे। इसीलिए अर्जुन, इन्हें मेरे मारे हुओं को तुम मारो तो सिर्फ निमित्त मात्र बराए नाम हो। अर्जुन ने इनको मारा मुझे सबसे ही कहलाना मकसूद है। मुफ्त की नेकी नामी हासिल करो, ये मुफ्त की नेक नामी हासिल करना भी जो की खपेगे। ये वरदान विष्णु पितामह जनेंद्र रथ करण और योद्धा मैंने पहले ही मार रखे हैं। इन मरे हुओं को मारो, दिल में खौफ ना करो, उठो लड़ो और तुम अपने दुश्मनों को जरूर जीतोगे। अगर इनको मैंने पहले ही ना खा लिया होता तो तुम से इनका मारा जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये लोग बड़े जबरदस्त हैं। बहुत द्रोणाचार्य को ही लो, ये बाण से भी मरते नहीं। इनके द्रोणाचार्य एड़ो यो दोनों ने बाण मारो तो मर्दो बंधु वरदान मिलो। शाप देकर भी मारते हैं। भीष्म पितामह को इनके पिता शांतु वर दे गए हैं कि तुम्हारी मौत तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होंगे। शांतु जी भीष्म पितामह वर दे गए कि तू आप मर्जी हम मंगी मौत इतना मौत आज नहीं तो दुनिया में कोई योद्धा को नहीं उतना मार खाएगा। अलावा इनके पास देवताओं के दिए हुए शस्त्र अस्त्र है। जिद्रथ का बाप कोरु खिस्तर मुंडल में सरेआम गुंड पर तपस्या करता है, उसी ने ये वरदान पाया हुआ है कि जो मेरे बेटे जयद्रथ का सर काटे उसी का भी सर कट जाएगा। कर्ण सूरज भगवान का बेटा है। बोलो राम। उसी के पास इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति है, जो दुश्मन का खात्मा करने में बेखता और भी बहुत से ऐसे बहादुर हैं जिन्हें तुम ना मार सकते थे, मगर मैंने इन्हें पहले ही मार रखा है। अब तुम बेखौफ होकर उनसे लड़ो और फतह पाओगे। बोलो राम। है वीर भीष्म पितामह कर्ण है दिलावर, जयद्रथ बजर जंग का सनावर है। वरदान और कृपाचार्य बहादुर ना लड़ सकता हरगज तू इनके बराबर, मगर तेरी खातिर है सबको मिटाया, तुझे जीतने के लिए काबिल मैंने बनाया। बोलो राम।
खड़ा हो तू अर्जन कमर बस्त होकर, ना खो मौका अज्ञान निधन में सोकर, पड़े पीछे इनके तू हाथ धोकर, रख पाप का आज बेड़ा डबोकर। दिल में मेरे है बस्ती प्रीत तेरी, मंजूर दुनिया में है जीत तेरी। बोलो। सारथी संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ऐ राजा, भगवान कृष्ण जी श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर अर्जुन कांप उठा और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा और डर से घबरा कर फिर नमस्कार करने लगा और गद भरा आवाज से बोला। गिद भरा आवाज यानी कि बोलने हिम्मत कौन थी, नहीं घबरा बोल रहा है। आवाज से बोला, ए ऋषिकेश, आपके अंग में साधु संत महात्माओं की मुंडलियों को आपकी महिमा वर्णन करते देखता हूँ, जो आपकी कृपा और आपके नाम के प्रताप से मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। वैकुंठ और संसार दोनों आपके शरीर में मौजूद हैं। राक्षस लोग आपके इन खौफनाक दरारों को देखकर डरे हुए विश्व इतराफ में भागे जा रहे हैं और करोड़ों साधु आपको नमस्कार करते हैं। सब जगत में आपकी महिमा और अभीत शक्ति की वजह से आपसे बहुत खुश हैं और खुश होने ही चाहिए। आपकी जरूर बार बार नमस्कार करनी चाहिए और आपकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि है महामातम, है अनित, है देवताओं के देवता, सारे संसार के प्रेम आसराने, आप ब्रह्मा से भी बड़े बल्कि इसके पैदा करने वाले हैं और संत अस्त्र से भी बड़े जो अक्सर ब्रह्म है वो भी आप ही है और है भगवान। आप आदि देवता और पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये सारा संसार आप ही में बस रहा है। आप सबके बोलो। ये रुखात आवाज होनी चाहिए। जानने वाले और जानते योग्य हैं, आपका धाम घर और तेज सबसे परे है, इसीलिए आपका प्रेम धाम कहते हैं, आपको प्रेम धाम कहते हैं। आप अनंत हैं और आप ही संसार के रचने वाले हैं। आप ही वायु, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति हैं। आप ही सारा, आप ही पिया और दादा परदादा हता के ब्रह्मा के ही पिता हैं। इसीलिए प्रभु आपके सब रूपों को मेरा नमस्कार है और फिर भी आपको नमस्कार हो। आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार है और हर तरफ से ही नमस्कार। आप अंत शक्ति और अंत वीर्या के साथ सब में व्यापक हैं, इसीलिए आपको सब कुछ है। मैंने आपको अपना मित्र, सखा, दोस्त समझकर बहुत बार डंडाई की गुस्ताख बातें कही है। मसलन है कि मेरा रथ ले आओ, यानी कि हमें ओके मेरा समझ को नंदी के अर्जुन महाराज कहे कि तू खुद भगवान है, मैं तो तेना कई बार भाई ढाई खा कहो तन मैं गुस्ताखी करी, मां जो रथ ले आगी ना तो यहाँ कर मैं तेना अपना नौकर समझ के मैं तेना सवाल करे, आप तू मेरा माफ कर, रथ ले आओ या दो, मेरा फला काम करो, मेरे पास बैठो, मेरी वो आपकी महाना जानने के कारण कह बैठा हूँ। मैंने आपको पहचाना ना था कि आप ऐसे शक्तिमान हैं, इसीलिए खेलने, सोने, बैठने, खाने और एकांत तनाई में या सभा में बहुत से आदमियों में बैठे हुए मैंने जो आपको कहा, सुना और बेअदबी की हो, अचीत अनाशी पुरुष, इन गलतियों को माफ फरमा देना। आप इस सारे चराचर संसार के पिता हैं, सबके पूजनीय और गुरु हैं। आप जैसा कोई नहीं, आप सबसे बड़े हैं। परलोकी फिर 3 लोकों में आपके बराबर का और कोई नहीं, इसीलिए आप सबके ईश्वर हैं। आपके प्रभाव शक्ति बहुत है, बेअंदाज है, इसीलिए अयोग्य पूजा योग्य मैं सर झुकाकर और पूरे तौर से दंडवत करके आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरे कसूरों को इसी तरह माफ़ फरमाइए जिस तरह बाप बेटे के, दोस्त के और शोहर अपनी बीवी के कसूर को माफ़ करते हैं। बोलो राम। अर्जुन का भगवान से पहला यानी श्री कृष्ण रूप दिखाने के लिए अर्ज करना। ऐ देवन के देव, ऐ जगत नवास, मैंने आपका ये अभवत रूप पहले कभी नहीं देखा था। मैं इसी रूप को देखकर अगरचा बहुत आनंद
हुआ हूँ, मगर फिर भी इसी से डर कर घबरा गया हूँ। इसीलिए आप मुझ पर मेहरबानी करके वो पहले ही रूप दिखलाइए। मालिक ने कही जो पहले जाके रूप न बना वो दिखाइए रूप में बर्दाश्त सहरा बाहू हजारों भुजाओं वाले विश्व मूर्त भगवान आपको बहुत पहले की तरह क्रेट मुगट पहने चित्र भेज रूप में देखना चाहता हूँ। आपके एक हाथ में मेरे घोड़ों की बागे लगामा बागे हों, दूसरे हाथ में भेद की छड़ी, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में सुंदर सर चक्कर हो, वही घुंघरू वाले केश हों और पीताम्बर ओढ़े हों। भगवान का अपना रूप दिखाते हुए अपने विश्व रूप की महिमा वर्णन करना अर्जुन को खौफजदा देखकर उसी की बेनती को मानकर भगवान ने अपने विश्व रूप को हटा लिया और फरमाया, है अर्जुन, मैंने तुम्हें अपने योग बल से ये विष्णु रूप तुम्हें प्राकृति प्रसन्न होकर दिखाया है। ये मेरा आद और अंत से रह परम तेजस्वी आत्मा का दर्शन है जो तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। जिनके पहले दुनिया में रूप में रूप देखा और कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन, ना ही इसी रूप को तुम्हारे सिवा कोई वेद पढ़कर योग्य करेगा। दान अग्निहोत्र और सख्त तपस्या करके भी देख सकते हैं। ना नेत्र वर्त है, तीर्थ वर्त से ही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अर्जुन, तुम खौफ और घबराहट को छोड़कर बेखौफ और खुश होकर मेरा पहला रूप फिर देखो। संजय कहता है, ऐ राजा धृतराष्ट्र, इसी तरह भगवान वासुदेव ने अर्जुन को कहकर फिर अपना पहला रूप दिखाया और उन्हें महात्मा ने अपना जिस तरह का मेरा रूप देखा है वैसा रूप वेद पढ़ने, शिक्षा करने, दान देने या तरह तरह के योग करने पर भी कोई नहीं देख सकता। अर्जुन, सिर्फ अंत्या भक्ति से ही मैं उसी तरह जाना या देखा जा सकता हूँ और है, परंतु तब इसी अंत्या भक्ति से ही तत्व विद्या आरफ ज्ञानी मुझ में प्रवेश कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐ पांडवों, बोलो राम। पांडवों, जिसके सब कर्म मेरे ही लिए हैं, वो मेरे ही लिए प्रसारथ करता है। मुझ में ही लो लगाए हुए हैं जो मेरा ही भगत है, जो संग रहत दुनियावी ख्यालात, ख्वाहिशात और जज्बात से खाली है, किसी भी प्राणी से दुश्मनी नहीं रखता, वही मुझे पा सकता है। बोलो राम। अर्जुन, मेरा हकीकी रूप है सारे रूपों से बड़ा अनूप। सिर्फ तुमने देखा है ये पहली बार, गो देखने को हर। ये भाई अभी हवन के लिए हमने जो है ना ईंटें धोई हैं और ये तवा है, हम लोग तो इसे तवा कहते हैं। ये ईंटें हमने धोई हैं तो हवन इस पे होगा। ये चांद मेरे साथ है और भी हमें और मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि अभी पाठ अंदर हो रहा है, लेकिन मैं जो है ना फ़िलहाल बाहर घूम रहा हूँ क्योंकि कोई मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर होना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो फिलहाल मुझे इजाज़त दो। और ये हमारा है धीरू। क्या हाल है तेरे? ठीक है, तबीयत कैसी है? ठीक है। हाँ, आजकल गरीब बेचारी महाराज भी कौन यहाँ तो क्यों करे महाराज करे पैसे लगाना આવે પછી बड़ी लालच हो महाराज ना। એક દીવો ભલે હરગુણા દીકરો પ્રેમ આવ્યો કે યાર ઓળખીના ઘણા દીકરા તકલીફ ને जी जी રાहुल વાણ પૂછો मैं क्या सुख तो आए कि यार चार जना बे रहो ना अगिना दिया सीधो दियो पाए पेरा
शिवा अर्थसंगीतरवरणीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः शिवा अर्थसंगीतरवरणीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जय श्री कृष्ण के वासुदेव संपत्ति ओम सत्य बसे संसार सब क्या रहना कोई अभिलाषा सबकी बातों को सबके से मानव वर्ग को जैसे कि मेरे को सुनाए सदा आशा दिन दया कर देने में प्रेम दे दे का सबको पता नारायण आज जो लोग की तुम सुनिए कि परमान सबको देना नमस्कार की जोड़ी नमस्कार कृष्ण कृष्ण भगवान के जो जावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध में दयालु किस विध में दयालु तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार बढ़ाते ओम जय जगदीश हरे इसे विकार उठाओ महाराओ देवा स्वामी महाराओ देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ब्रह्म जी की आरती जो नित्य गावे स्वामी जो नित्य गावे कैसे आनंद स्वामी कैसे आनंद स्वामी मनोहर चित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट संत जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय 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 जय
कल्पना परमन परिसरमान ओम श्री गुरु चरण सर्वकर सुधार वंदन जो बहुत मक्के आड़े काम करे चौक पूरे ना खिड़ा छोड़ा खबर ही बोले मैं टंगे मार मार चौक खारो 15 जय श्री राम। लेकिन कभी जय श्री राम। तो भाई मुझे जो है ना यहाँ पे देख पे बिठाया गया है और कह रहे हैं कि मामू वाले जो भी हैं तो कह रहे हैं कि आप खुद ही चलाओ। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। खैर है, अभी सब मुझे जो है ना मैं सबको डाल के दे रहा हूँ और खा रहे हैं। हमारे पीछे सोनू आ गया है, ये है सोनू, ठीक है। और अभी हम सोनू को चावल खुरा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मामी आ गई है चावल लेने, मामी आ गई है पीछे भाई, वो भी बोल रही है। तो ये है सोनू जो कि भिखारियों की तरह प्लेट लेके खड़ा हुआ है लेकिन प्रसाद है यार, देना है, ठीक है। और फिलहाल हम सोनू को चावल देते हैं। आ जा सोनू, तेरे हिस्से के चावल इधर है सामने, इन्हें अगीना कर हाल। ये है गोलू, ताना हुए किया ओरिजिनल सागर। मुझे इसका नाम नहीं आता है, वैसे हम इसको गोलू कहते हैं, तो बस ठीक है।